हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर नॉन सीईटी के अंदर बहुत ही शानदार भर्ती आपके सामने आ गई हैं। जी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वैकेंसी, जिसका विद्यार्थियों को लंबे समय से इंतजार था। टोटल कितने पद रहने वाले हैं, क्या योग्यता रही इस बार, सिलेबस में क्या रहने वाला है, इसका टोटल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कंप्लीट इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान के अंदर, देखिएगा भाई, श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा अभी हाल ही में ये जो जारी किया गया है, इसके संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इन्होंने कहा कि हम जो भर्ती करवा रहे हैं अपर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इनके टोटल मिलाकर आपके 1446 पद हैं और इन टोटल 1446 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसका पे ग्रेड भी अच्छा रहने वाला है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है पहले ये भर्ती 2022-23 की भर्ती थी, उस समय तो थोड़े ज्यादा पदों पर वैकेंसी थी। इसमें इस बार पद है, फिर भी लगता है संभावना हो सके पद तो बाद में बढ़ ही जाएंगे। पहले इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कई ऐसे मौके आते हैं, हाथ से जाने मत देना। मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ो और नौकरी ले लो। जिसको मैथ नहीं आ रही है, जिसको साइंस नहीं आ रही है, भाई पीछा छूट जाएगा और ले लीजिएगा नौकरी। राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूं। नौकरी लेने के लिए सबसे पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, वो ग्रेजुएशन लेवल की होनी चाहिए। और ये मैं बात बता रहा हूं 2022 के नोटिफिकेशन के आधार पर। अभी तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, पर जो मैं अब आपको सूचना दे रहा हूं वो पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर दे रहा हूं। इसका डिटेल से नोटिफिकेशन अभी तक आना है। यहां पर 2022 में जब ये वैकेंसी आई थी तो इसकी जो योग्यता रखी गई, शैक्षणिक योग्यता रखी गई, वो स्नातक लेवल की रखी गई। तो यहाँ पर आपके पास स्नातक पास होना चाहिए, या फिर स्नातक अपेयरिंग जो फाइनल ईयर के अंदर है वो भी विद्यार्थी इसमें फॉर्म फिल कर पाएगा। साथ में मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके साथ में होना चाहिए, यानी कि RSCIT का कोर्स होना चाहिए आपके पास में। दूसरी बात हम बात करें कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मात्र 3 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान जीके। जो बच्चे अभी राजस्थान के अंदर हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनका ही सिलेबस इसमें आ रखा है। केवल राजस्थान जीके पूरा दे दिया है तो हाईकोर्ट 4th ग्रेड तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। साथ में एक और वैकेंसी आपको मिल गई है, जो हाईकोर्ट LDC की वैकेंसी है। यहां पर हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का तो 100 नंबर की हो गई। इंग्लिश के 50 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का 100 नंबर ये हो गया। और राजस्थान जीके के 50 प्रश्न 2, तो ये हो गया आपके 100 नंबर का। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा। SC ST PH कैंडिडेट जितने भी है उनको मिनिमम 120 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, और अदर कैटेगरी को मिनिमम 135 मार्क्स तो लाने ही हैं। ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे और OMR सीट पर, यानी कि ऑफलाइन आपका पेपर रहने वाला है OMR सीट पर, ठीक है ना। ओके। और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। नो नेगेटिव मार्किंग यानी कि इस एग्जाम के अंदर पिछले जो नोटिफिकेशन था उसमें तो कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। डिटेल सिलेबस है, इसकी PDF है, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। हिंदी पूरी दे रखी है आपके 13 टॉपिक, इंग्लिश दे रखी है। और बात करें जनरल नॉलेज की, बात करें करंट अफेयर्स, इसके अंदर देखो ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि कंप्लीट ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कल्चर है, वो आपके यहाँ पर सिलेबस में डाल रखी हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम में जो क्लियर होंगे, जो विद्यार्थी की लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के अंदर जो विद्यार्थी पास होंगे उस पास आउट को बुलाएंगे आपके टाइपिंग के लिए। टाइपिंग आपके 100 नंबर की रहने वाली है। इस 100 में से 50 नंबर तो आपके स्पीड के रहेंगे और 50 नंबर हैं वो आपके एफिशिएंसी के रहेंगे। हिंदी इंग्लिश के 25-25 मिलाकर 50 नंबर तो आपके स्पीड के, और 10 मिनट में आपके पेपर 2 एफिशिएंसी का होगा, वो भी 50 नंबर का रहेगा आपके, ठीक है ना। और फिर इन दोनों को मिलाकर आपके फाइनल मेरिट बनेगी। इन दोनों को मिलाकर बाद में क्या बनेगी, फाइनल मेरिट। तो विद्यार्थी जो भी कहते हैं ना कि तैयारी करते रहो, जो विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि CET साथ में राजस्थान जीके, हिंदी इंग्लिश, वो CET में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। हाईकोर्ट की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, हाईकोर्ट के अंदर ये का ये सिलेबस है, वहां पर केवल राजस्थान कला संस्कृति थी, यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस डाल दिया है। तो जो भी विद्यार्थी CET की तैयारी कर रहे हैं, अभी से दमदार तैयारी कीजिएगा, आपको मजा आने वाला है इसके अंदर। क्योंकि
साथ साथ में 2-2 3 अब बैक टू बैक ऐसी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जिनके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे वो 2-2 3-3 भर्तियों में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी एक गुड न्यूज है। और दूसरी, जो बिना सीईटी की तैयारी, बिना सीईटी की भर्ती की इंतजार कर रहे थे उन विद्यार्थियों के लिए भी एक गुड न्यूज है। सीईटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप भी सीईटी वाला बैच ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। साथ में हाईकोर्ट एलडीसी का ये बैच भी आपको जल्द मिलने वाला है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कल यानी कि 14 अगस्त से लगाकर 16 अगस्त यानी कि इस स्वतंत्रता के दिवस पर ऑनलाइन सारथी के सभी कोर्स पर सबसे बड़ा आज़ादी ऑफर चल रहा है, यानी कि सभी कोर्सेज पर 30% ऑफ चल रहा है। तो देरी मत करना, कम फीस के अंदर रिजनेबल फीस में टाइमली ज्वाइन कर लेना। रिजल्ट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ऑनलाइन सारथी का रिजल्ट बोलता है। अभी पिछले हाल ही में कुछ रिजल्ट आए हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। हम चाहते हैं कि 2026 में आप भी किसी न किसी सरकारी विभाग के अंदर रहे। तो ये बैच है, इस बैच को ज्वाइन करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई भी इश्यू आए तो ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।